लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं कि अगर आप अपने गोल की तरफ एक स्टेप ले लेते हैं तो यू आर गेटिंग क्लोजर वन मोर स्टेप टू योर गोल। और अगर जिन लोगों ने अपना गोल ये सेट किया हुआ है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन या न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है और उन्होंने उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो प्रोसेस जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो आप अपने गोल के तरफ एक कदम जो है वो, एक स्टेप जो है वो ले लेते हैं। इमिग्रेशन जो है दैट इज़ 3 स्टेजेस प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले आपकी कैनेडियन इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ और कैनेडियन इमिग्रेशन में भी ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम ने 18 फरवरी को जो है वो राउंड रन किया और ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम के अंदर उन्होंने लोगों की सिलेक्शन की। मैं बात ये कर रहा था कि अगर आप एक 3 स्टेजेस का ये प्रोसेस है, ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम हो या कैनेडियन इमिग्रेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपने अपनी एजुकेशनल इक्वलेंसी लेनी होती है एंड देन आपने अप्लाई करना होता है टू अ प्रोविंस और टू द फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम क्या है और प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम क्या है, मेरी बहुत सारी और वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिनमें मैंने प्रोविंशियल नॉमिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ और एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है। Ontario is probably the ideal destination for every one of you. Ontario ने जो लेटेस्ट राउंड रन किया और उसने ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम के अंदर जो लोगों की सिलेक्शन की, दैट इज़ प्रॉबेबली द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज दे हैव गॉन बिग। और उन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ इन्विटेशंस इशू किए दैट वाज 1493 और जो पॉइंट सिस्टम रहा दैट वाज एट 439। द गुड न्यूज़ इज़ कि इसमें ना फ्रेंच लैंग्वेज रिक्वायर्ड थी और ना ही आपको जॉब ऑफ़र चाहिए थी। ऐसे लोग जिनको पता है कि उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के अंदर अगर ओंटारियो को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था कि ओंटारियो ने नॉमिनेशन के लिए सिलेक्शन कर सकता है और उन्हें इन्विटेशन मिल चुका हुआ है, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम ऑन दैट इन्विटेशन। अब अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली जो है वो कर लेते हैं तो इट इज़ हाईली लाइकली दैट यू विल गेट द नॉमिनेशन। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कीजिएगा, गाइडलाइन अवेलेबल है। आप हमारी अगर सर्विसेज हायर करना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं। आपको पता है जब ये नॉमिनेशन मिलेगी तो यू विल गेट 600 पॉइंट्स, तो आप जो है आपको इनविटेशन जो है वो इशू हो जाता है और आपका एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम का जो प्रोसेस है उसमें आप इमिग्रेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2018 में जो ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम है, प्रॉबेबली दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम में भी हमने देखा कि उन्होंने सिलेक्शन की, उन्होंने साल के स्टार्ट के अंदर 2018 में इसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग की सिलेक्शन की, देन फ्रेंच स्पीकिंग की, या जिनका कैनेडियन एक्सपीरियंस था या जिनके पास कैनेडियन क्वालिफिकेशन थी उन लोगों की सिलेक्शन स्टार्ट कर दी। एंड 2018 के अंदर 3719 लोगों की सिलेक्शन हुई अंडर ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम। दिस ईयर वी होप कि साल का स्टार्ट बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। 439 पॉइंट्स पे सिलेक्शन हुई है। एक्सप्रेस एंट्री जो है वो 449 पॉइंट्स पे है। अगर एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में पॉइंट सिस्टम जो है वो नीचे आता है तो इट इज़ हाईली लाइकली कि ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम जो है उसमें भी पॉइंट सिस्टम नीचे आएगा। अगेन वही बात है कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपको रिस्क इतना लेना ज़रूर पड़ेगा कि आप अपने आप को रेडी कर लें। कहते हैं इट इज़ बेटर to be ready and not having the opportunity than having the opportunity and not be ready। किस्मत आपके डोर के ऊपर बार बार नॉक नहीं करेगी, एक ही दफ़ा नॉक करेगी and when it knocks you need to open the door। That is what my message is। Thank you very much for watching this। My name is Rizwanul Haq। I am from Immigration Experts। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज को ज़रूर लाइक कर लें so that you can get such videos about immigration, about Canada, about Australia, about New Zealand। ऐसे लोग मेरे सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम जो है वो बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको जो पॉइंट सिस्टम है वो थोड़ा सा कम चाहिए होता है, विच मीन्स कि आपको आइल्स बैंड कम रिक्वायर्ड है और अगर आपकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है और आप एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाते तो सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम और नोवा स्कॉशिया इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम कैन बी एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्यूबेक जो है उसका राउंड भी रन होगा होपफुली वेरी सून। इसके अलावा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, न्यू ब्रुंसविक है, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। यू कैन सेंड योर CV फॉर फ्री असेसमेंट एंड वी विल डू इट फॉर यू कि हम आपके लिए व्हाट इज़ द आइडियल अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन जो
फैक्टर्स होते हैं, यूजली द फैक्टर्स आर योर एज, योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ योर आइल्स बैंड। और अगर आप किसी ऐसे प्रोविंस में या किसी ऐसे कंट्री में अप्लाई करते हैं जहाँ पे स्पाउस के पॉइंट्स भी मिलते हैं फॉर स्पाउस एजुकेशन एंड स्पाउस आइल्स, तो हम उसके लिए भी आपको असेस करेंगे एंड वी विल लेट यू नो कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।